स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो सेशन रहेगा वो हम लोग का सिलेबस के ऊपर रहेगा। सिलेबस में भी अगर हम लोग बात करें तो खोटा सिलेबस की हम लोग बात करेंगे। किसकी सिलेबस की बात करेंगे? तो खोटा सिलेबस की हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि JSSC का जो भी आप एग्जाम्स देंगे उसमें एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में आपका भाषा का चयन करना होगा, जिसमें खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संथाली, इस तरह के जो भी भाषाएं हैं उसमें से एक भाषा जो है आप अपने पसंदीदा रूप में उसका चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो खोटा भाषा के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ से बात आती है कि कौन सा एग्जाम, JSSC में बहुत सारी एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती है। तो झारखंड का जो भी इंटरमीडिएट स्तर का एग्जाम होता है, कौन सा? तो झारखंड में जो भी इंटरमीडिएट स्तर की एग्जाम्स होती है उसमें से अगर हम लोग बात करें तो LDC, लोअर डिविजनल क्लर्क, LDC का जो भी JSSC के द्वारा एग्जाम्स आयोजित की जाएंगी उनका खोटा पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे इस सेशन में। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, झारखंड इंटरमीडिएट स्तर खोटा पाठ्यक्रम यानी LDC सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज में सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले उसके लिए जो है एक प्लान बनाना पड़ता है। प्लान एक तरह से देखिए तो ये सिलेबस या पाठ्यक्रम ही होता है। जब तक आप सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसीलिए कोई भी एग्जाम्स के लिए सिलेबस समझना जो है बहुत जरूरी होता है। अगर आप सिलेबस को समझ गए मतलब आप आधा जो है बाधा को पार कर गए, आधा आप पढ़ने से पार कर लेंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो LDC का सिलेबस है ना, इसकी अगर हम लोग बात करें तो LDC का सिलेबस जो है ये 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, कितने भाग में विभाजित है? 3 भाग में विभाजित है मेनली। सबसे पहला भाग की अगर हम लोग बात करेंगे तो गद्य भाग है, जिसमें खोटा कहानी के बारे में पढ़ना होता है ना। और दूसरा अगर बात करें पद्य भाग, तो पद्य भाग जो होता है उसमें कविता के बारे में पढ़ना होता है। और व्याकरण तो आप सभी जान ही रहे हैं ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं तीनों खंड के बारे में। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला जो था वो क्या था? वो था आपका गद्य भाग। ठीक है, ये जो गद्य भाग है ना, ये गद्य भाग के लिए कुछ पुस्तक आपके पास दिया गया है सहायक पुस्तक के रूप में। तो सहायक पुस्तक के रूप में जो पुस्तक दिया गया है उस पुस्तक का नाम है गद्य पद्य संग्रह। क्या है उस पुस्तक का नाम? गद्य पद्य संग्रह है। ठीक है, इस पुस्तक के प्रकाशक की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो प्रकाशक है वो अगर हम लोग देखें तो इसका है प्रकाशक खोटा साहित्य, क्योंकि प्रकाशक भी पूछा जाता है। ठीक है, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये जो गद्य पद बुक है ना उसका प्रकाशक कहाँ से हुआ है? तो खोटा साहित्य सहित संस्कृति परिषद बोकारो। इसके प्रधान संपादक कौन थे? तो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, डॉक्टर AK झा जी हैं और कार्यकारी संपादक के रूप में शिवनाथ प्रमाणिक जी हैं। ठीक है, ये किताब आपको गद्य पद्य संग्रह जो है ये गद्य भाग में पढ़ना है। ठीक है, अब इस पुस्तक में जितने भी गद्य भाग में पोर्शन आपका है सभी को पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें तो कहानी है। ठीक है, एकांकी नाटक हो जाएगा। तीसरा हम लोग अगर बात करें तो लेख हो जाएगा। चौथा अगर हम लोग बात करें तो संस्मरण हो जाएगा। पांचवा अगर हम लोग बात करें तो यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। छठा अगर बात करें तो जीवनी हो जाएगा। मतलब ये सारा चीजें इस बुक में जो भी है सभी को पढ़ना है। चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कहानी की बात करेंगे तो कहानी में यहाँ पे ये जो है ना आपको 4 कहानी पढ़ना है। ठीक है, कितनी कहानी पढ़ना है? 4 कहानी पढ़ना है। पहला कहानी की अगर हम लोग बात करें तो पहला कहानी आपका है मांझो।
कौन सा कहानी है? पहला कहानी मांझो है और ये भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया कहानी है। यहां से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाएगा, याद रखिए। दूसरा कहानी जो यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना है धर्म करम। क्या पढ़ना है? धर्म करम पढ़ना है। और धर्म करम जो है वो किनका लिखा हुआ कहानी है? तो ये दिनेश दिनमणि सर का है। किनका है? दिनेश दिनमणि सर का। तीसरी कहानी की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा कहानी है सोंध माटिक टान। क्या है? सोंध माटिक टान। ठीक है, और ये लिखने वाले कौन है? तो ये लिखने वाले हैं भोगनाथ ओहदार। ठीक है, कौन है? भोगनाथ ओहदार, जिनको हम लोग BN ओहदार के नाम से जानते हैं। चौथा कहानी जो यहाँ पे पढ़ना है गद्य पद्य में वो है आपका चासा। वो कौन सा कहानी है? तो वो है चासा कहानी, और ये लिखा हुआ कहानी है आपका बंसी लाल बंसी के द्वारा। बंसी लाल बंसी लिखे हुए हैं इस कहानी को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला जो है वो कहानी पढ़ना है गद्य भाग में, और उसमें 4 कहानी पढ़ना है, जो कि चारों कहानी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पे है एकांकी नाटक ही है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एकांकी नाटक में यहाँ पे डाह को पढ़ना है। डाह जो है ना नाटक है, जो कि CGL में पढ़ना था, तो पूरा यहाँ पे नहीं पढ़ना है, यहाँ पे 1 अंक इसको पढ़ना है। ठीक है, एकांकी उसी को कहा जाता है जिस नाटक में 1 अंक होते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा यहाँ पे गद्य भाग में लेख पढ़ना है, और लेख में अगर हम लोग बात करें तो 3 लेख पढ़ना है। एक लेख है परपन सर्टिफिकेट। क्या है? परपन सर्टिफिकेट। ठीक है, और ये परपन सर्टिफिकेट जो है ये अमर कुमार जी का लिखा हुआ है लेख। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा लेख है उड़ीस महात्म। कौन सा है? उड़ीस महात्म है, और ये जो लिखे हुए हैं लेख वो लिखे हैं महेश गोलवार। कौन लिखे हैं? महेश गोलवार, ध्यान रखिएगा। तीसरा जो आपका है, तीसरा लेख का नाम है खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। ठीक है, यानी 3 लेख आपको पढ़ना है। पहला लेख जो है वो है आपका परपन सर्टिफिकेट, जो अमर कुमार जी लिखे हुए हैं। दूसरा लेख है उड़ीस महात्म, जो कि महेश गोलवार जी का लिखा हुआ है। तीसरा लेख है खोठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, ये आपका शिवनाथ प्रमाणिक जी का लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसका लिखा हुआ है? शिवनाथ प्रमाणिक जी का लिखा हुआ है। तो 3 लेख आपको पढ़ना है। आगे अगर हम लोग चले तो अगला है आपका संस्मरण। संस्मरण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 संस्मरण पढ़ना है। एक संस्मरण है आपका बोरवा अडाक अखई बोर। ठीक है, क्या है? अखई बोर, और ये लिखा हुआ जो है आपका शांति भारत का लिखा हुआ संस्मरण है। ठीक है, पहला संस्मरण ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस। क्या है? रह गेलक बांस। बहुत मजेदार संस्मरण है। ठीक है, पढ़ने के बाद बहुत मजा आएगा। यानी 2 संस्मरण पढ़ना है, बोरवा अड्डा अखई बोर, जो कि शांति भारत का लिखा हुआ है, और दूसरा संस्मरण है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस, और ये जो लिखा हुआ संस्मरण है ये गोविंद महतो का है। ठीक है, किनका लिखा हुआ है? गोविंद महतो का जी का लिखा हुआ ये संस्मरण है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे आपका है आत्रा वृत्तांत। ठीक है, आत्रा वृत्तांत जो है ना, यहाँ पे एक आत्रा वृत्तांत आपको पढ़ना है, और ये यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो है दार्जिलिंग और गैंगटॉक यात्रा। क्या है? दार्जिलिंग और गैंगटॉक यात्रा। ठीक है, खोठा में यात्रा ऐसे होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ किनका है? तो ये लिखा हुआ डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी का है। ठीक है, किनका लिखा हुआ है? चतुर्भुज साहू जी का लिखा हुआ है। एक आपको यात्रा वृत्तांत पढ़ना है। आगे अगर हम लोग बात करें 7वें नंबर पे, तो 7वें नंबर पे शब्द चित्र को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शब्द चित्र पढ़ना है। शब्द चित्र में हम लोगों को एक शब्द चित्र यहाँ पे पढ़ना है, उसका नाम है पुट्टी आर पालू।
क्या नाम है? पुटी आर पालू। ये किनका लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ एके झा जी का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आठवां में अगर हम लोग बात करें गद्य भाग में, तो आठवां में जो पढ़ना है वो जीवनी पढ़ना है। ठीक है, जीवनी किनका पढ़ना है? तो दो आदमी का जीवनी यहाँ पे पढ़ना है। एक जीवनी पढ़ना है बड़का बुजुर्ग बिरसा। ठीक है, और दूसरा जीवनी पढ़ना है शेख भिखारी का। किनका पढ़ना है? शेख भिखारी जी का। ये अगर हम लोग बड़का बुजुर्ग बिरसा की अगर बात करें तो ये एके झा जी लिखे हुए हैं। ठीक है, जीवनी, और शेख भिखारी का जीवनी पारसनाथ जी लिखे हुए हैं। तो दो जीवनी जो है वो पढ़ना है। एक बार फिर से हम रिकॉल करा देते हैं। कहानी में आपको चार पढ़ना है, माझो पढ़ना है, धर्म करम पढ़ना है, सौंद माटिक टान पढ़ना है, चासा पढ़ना है। लेख की बात करें तो परपन सर्टिफिकेट पढ़ना है, उड़ीस महात्म पढ़ना है, खोठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा पढ़ना है। संस्मरण की बात करें तो संस्मरण में दो पढ़ना है, बोरवा अड्डा कखई बोर, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस। यात्रा वृत्तांत की अगर हम लोग बात करें तो एक यात्रा वृत्तांत पढ़ना है, डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी का दार्जिलिंग और गैंगटॉक यात्रा। शब्द चित्र की अगर हम लोग बात करें तो शब्द चित्र जो है एक पढ़ना है, डॉक्टर एके झा जी का पुटी और पालू। जीवनी हम लोगों को दो पढ़ना है, एके झा जी का बड़का बुजुर्ग विरसा और पारसनाथ महतो जी का शेख भिखारी। खोठा एकांकी नाटक जो पढ़ना है वो एक पढ़ना है और वो डाह पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे देखिए गद्य भाग में आपका दूसरा बुक जो पढ़ना है वो आपका पढ़ना है खोठा साहित्यिक निबंध। ठीक है, और साहित्यिक निबंध में जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो खोठा निबंध है ये डॉक्टर BN ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इसमें कुल जो है JSSC में जो पढ़ना है वो 12 निबंध पढ़ना है, याद रखिएगा। ठीक है, JSSC में 12 यहाँ पे निबंध पढ़ना है। निबंध जो है नाम लंबा लंबा है, फिर भी लिखने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहला निबंध जो है वो है आपका सौ बटाई चल है। ठीक है, क्या है? 100 बटाई चल है। दूसरा निबंध जो है वो है आपका बखेड़ाव में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में दिक्कत होता है। ठीक है, लिंग बखेड़ा। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरा है बैज का बगरा काम कम। ठीक है, यानी 3 यहाँ पे हो गया। चलिए चौथा की ओर हम लोग अगर बढ़े तो चौथा है आपका सर्वधर्म संभाव। क्या है? सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता। ठीक है, पांचवा की अगर हम लोग बात करें तो पांचवा जो निबंध पढ़ना है वो आपका पढ़ना है एगो। ठीक है, एगो कुकरेक आत्मकथा। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े छठा, तो छठा कहता है प्रेमचंद्र। छठा निबंध जो है वो है प्रेमचंद्र साहित्यिक सामाजिक सैर सेरेस्ताएं योगदान। ठीक है, यानी चौथा क्या है? सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता। पांचवा है एगो कुकरेकात्म कथा। छठा है प्रेमचंद्र साहित्यिक सामाजिक सैर सेरेस्ताएं योगदान। सातवां की अगर हम लोग बात करें तो सातवां निबंध है भाई बहन का शुभ प्यार के प्रतीक परब करम। ठीक है, आठवां जो निबंध पढ़ना है वो है फूल कर परब सरहूल और तकर ऊपर प्रासंगिकता। ठीक है, ये आठवां हो गया। नौवां अगर निबंध की हम लोग बात करें तो नौवां निबंध जो है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट। 10वां की अगर हम लोग बात करें तो 10वां में है हामिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट। ठीक है, 11वां की अगर हम लोग निबंध की बात करें तो 11वां है खोरठा लेखन परंपरावादी
ना जनवादी, ठीक है, ना जनवादी है, ठीक है। अगला अगर हम लोग 12वां निबंध की बात करें तो 12वां निबंध है हामे खड़ा ही। यानी एक बार हम 12हों निबंध एक बार फिर से हम रिकॉल करा देते हैं, जो कि आपको गद्य भाग में पढ़ना है। सौ बटाई चल है, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, बैजका बगरा काम कम, सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, एगो कुकरेक आत्मकथा, प्रेमचंद्र साहित्यिक सामाजिक सैर सरिस्ताएं योगदान, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, फूल कर परब सलहूल आर तकर प्रासंगिकता, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट, हामिन के संस्कृति आर तकर ऊपर संकट, खोठा लेखन परंपरावादी न जनवादी, हामे खड़ा है। चलिए अगला अगर हम लोग गद्यपाद भाग में अगर बात करेंगे तो अगला जो है वो है आपका डाह नाटक, जो कि एकांकी आपको बता चुके हैं, उसको पढ़ना है, ठीक है। यही खोठा का बुक है डाह नाटक। अगला जो आपका है वो है फरीस डहर, ठीक है। कौन सा आपको पढ़ना है, तो अगला जो आपको कहानी का किताब पढ़ना है वो आपको पढ़ना है फरीच डहर, ठीक है। फरीच डहर की बात करें हम लोग तो इसमें जो है ये जो है ना पंचम महतों का लिखा हुआ बुक है, ध्यान रखिएगा, फरीच डहर। और इसमें कुल जो है आपको 11 कविता पढ़ना है, ठीक है। 11 कविता की अगर हम लोग बात करें तो पहला कविता का नाम है हेराइल हांसी। क्या है? हेराइल हांसी। दूसरा कविता की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा कविता का नाम है उदासी। तीसरा कविता का नाम है बेड़ाइल छुआ। क्या है? बेड़ाइल छुआ। चौथा कविता की अगर हम लोग बात करें तो चौथा कविता है कर्मा, ठीक है। पांचवा कविता जो है वो है आपका दीदी जी, सॉरी ये कहानी है ना, क्योंकि ये गद्य भाग है, कविता नहीं है, ठीक है। छठा की अगर हम लोग बात करें तो छठा कहानी है आपका रकतबारी। छठा क्या है? रकतबारी। सातवां जो है वो है डाइन कविता, ठीक है। आठवां जो है वो है आपका चटिया, ठीक है। नौवां की अगर हम लोग बात करें कहानी का तो नौवां कहानी जो है वो है मनान। 10वां की अगर हम लोग बात करें तो 10वां है मनिक व्यथा। क्या है? मनिक व्यथा, ठीक है। और 11वां की बात करें तो 11वां है भूत। यानी फरीच डहर में आपको 11 कहानी पढ़ना है टोटल। पहला कहानी है हेराइल हांसी, दूसरा है उदासी, तीसरा है बेड़ाइल छुआ, चौथा है कर्मा, पांचवा है दीदी जी, छठा है रकतबाड़ी, सातवां है डाइन, आठवां है चटिया, नौवां है मनान, 10वां है मनिक व्यथा, 11वां है भूत। चार कविता जो है ना, सॉरी चार जो है ना बुक आपको कहानी का पढ़ना है गद्य भाग में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा? 4 कहानी पुस्तक आपको पढ़ना है। अब आगे चलिए पद्य भाग में, यहां पे भी आपको 4 पुस्तक पढ़ना है, ठीक है। पद्य भाग में अगर हम लोग आएंगे तो सबसे पहला जो है वो है आपका संतोष महतो जी का लिखा हुआ बुक है आपका एक पथिया डोंगल महुआ, ठीक है। और ये खोठा कविता संग्रह है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यही बुक आपको पढ़ना है, ठीक है। अब एक पथिया डोंगल महुआ जो है इसमें टोटल जो है कुल आपको कितने कविता पढ़ना है, तो कुल आपको 10 पढ़ना है ना। टोटल जो है इसमें कुल कविता 10 पढ़ना है। अब ये देखिए, ये जो एक पथिया डोंगल महुआ है ये संतोष कुमार महतो जी का रचित रचना है, जिसमें कविताओं का संग्रह किया गया है। और इस कविता का जो संग्रह है उसमें एक एक करके कविता देखते हैं और उसको कौन संकलन किए हैं उसको भी हम लोग को देखना है, क्योंकि एग्जाम में वो पूछा जाता है। 10 कविता की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला सब आपका कविता है हमनी सब एक, ठीक है। दूसरा कविता की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा है आगू करब आपन देश। दूसरा कविता कौन है? आगू करब आपन देश, ठीक है। आगे इसी तरह चले तो तीसरा कविता है जय जवान जय किसान। चौथा कविता की अगर हम लोग बात करें तो चौथा कविता है आइज एकाई खोठा। क्या है? आइज एकाई खोठा। पांचवा कविता की अगर हम लोग बात करें तो पांचवा है तबे हमें कवि नाय। क्या है? तबे हमें कवि नाय।
देखिए इसका जो है ना संपादक का नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत अभी चीज यहाँ पे बताना है। छठा कविता है महुआक भनीता। आगे अगर हम लोग आएंगे सातवां कविता में, तो सातवां कविता है रूशल भोला, ठीक है। आगे अगर हम लोग आठवां कविता की बात करेंगे तो आठवां कविता है मेढ़ आर मानुस। नौवां कविता की अगर हम लोग बात करेंगे तो नौवां कविता है देसिक जुवान। क्या है? देसिक जुवान। एक 10वां कविता और लास्ट कविता का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका है ढेंसा ढेंसी छोड़, ठीक है। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक पथिया डोंगल महुआ पद्य भाग में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला जो है एक पथिया डोंगल महुआ का 10 कविता पढ़ना है एलडीसी में। आगे दूसरे बुक का अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा बुक है सोंध माटी, ठीक है। दूसरा बुक कौन सा है? सोंध माटी। इस सोंध माटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है ना, ये जो है आपका कविता और कहानी दोनों का संग्रह है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कुल कहानी जो है ये आपका 10 दिया हुआ है। ये कहानी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पद्य भाग पढ़ना है, यहाँ जो भी पढ़ना है कविता पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें 10 कहानी है जो आपको नहीं पढ़ना है। आगे अगर हम लोग इसका बात करेंगे तो इसमें ये गलत है, ठीक है। इसमें कुल जो है ना कहानी आपका 10 है। कविता की अगर हम लोग बात करेंगे तो कविता टोटल यहाँ पे 31 पढ़ना है। 31 कविता की यहाँ पे जिक्र हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। कुछ कविता बता देते हैं, जैसे पहला कविता इसका है आजादी क रईस का, ठीक है। दूसरा कविता की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा कविता है जुआन। तीसरा कविता है माटी। चौथा कविता की बात करें तो है आपका दहेज सामाजिक करीखा। क्या है? दहेज जो है वो सामाजिक कलंक जो हम लोग बोलते हैं ना, उसी पर लिखा गया है ये। पांचवा कविता की बात करें तो पांचवा कविता आस है। छठा कविता की बात करें तो छठा कविता आपका है आजादिक गीत, ठीक है। इसमें टोटल 31 कविता है, ध्यान रखिएगा। सातवां है आपका माटी आर संस्कृति। क्या है? माटी आर संस्कृति। अगर हम लोग आठवां कविता की बात करें तो आठवां फिर आपका है नारी। आठवां कविता क्या है? नारी है, ठीक है। नौवां कविता की बात करें हम लोग तो नौवां कविता जो है वो है आपका खोडर। 10वां कविता की अगर हम लोग बात करें तो 10वां कविता है आंखिक कांदना। आंखिक कांदना। उसी तरह अगर हम लोग 11वां कविता की बात करें तो 11वां कविता है धरती माए। चलिए थोड़ा बता ही देते हैं। 12वां कविता है किसानिक जिंदगी। क्या है? किसानिक जिंदगी। 13वां जो है कविता वो है आपका गुलौची का फूल। क्या है? गुलौची का फूल। गुलौची फूल। उसी तरह 14वां कविता की अगर हम लोग बात करेंगे तो 14वां कविता आपका है आवा हमीन मंतर सीखब। एक सेकंड। 14वां कविता वो नहीं है, ठीक है। 14वां कविता ध्यान से रुकिए, उतर गया, एक सेकंड। 14वां कविता है नीम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इतना कविता है ना जो दिमाग से इधर उधर। 14वां कविता जो है वो नीम है आपका। 15वां कविता की अगर हम लोग बात करें तो 15वां कविता है पियासल धरती, ठीक है। 16वां कविता जो आपका है वो 16वां कविता है मम्मी पापा, ठीक है। क्या है? मम्मी पापा। 17वां कविता की बात करें तो 17वां कविता जो आपका है वो है रे मन, ठीक है। 18वां कविता की अगर हम लोग बात करें तो 18वां कविता है जुआन आर किसान। क्या है? जुआन आर किसान, ठीक है। 19वां की बात करें तो है आपका बरिसा ऋतु, ठीक है। 20वां कविता जो है वो है आपका जिंदगी एक मजूरा, ठीक है। अब 21वां कविता की बात करें तो है आपका बोनेक डाक। बोनेक डाक, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। 22वां कविता। 22वां कविता है जाड़ा ऋतु। 23वां कविता है रक्षाबंधन।
चलिए सब बता ही दे रहे हैं आपको। 24वां कविता आपका है बछरेक कांदना। क्या है? बछरेक कांदना। 25वां कविता की ओर अगर हम लोग आए तो 25वां कविता है करिया हीरा। क्या है? करिया हीरा। 26वां कविता जो है आदमी नीक जीव है। 27वां कविता है भगजोगनी। ठीक है। 28वां कविता जो है वो है आपका नेता आर नियत। नेता आर नियत। चलिए 29वां कविता की अगर हम लोग बात करें तो 29वां है बिजलिक महिमा। 30वां कविता जो आपका है वो है नशा पान। ठीक है। 31वां कविता जो है ये है पेपर बेचवा। तो इस तरह से जो है ये आपका जो बुक था, कौन सा बुक? सौंध माटे, उसका 31 कविता जो है वो पद्य भाग में कंप्लीट होता है। तीसरा जो कविता वाला बुक है वो आपका है डिंडक डोवानी। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा डिंडक डोवानी, ये तीसरा बुक पढ़ना है पद्य भाग में। ये खोटा काव्य है और ये किनका लिखा हुआ है? तो ये बंसीलाल बंसी जी का लिखा हुआ बुक है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लोग आएंगे तो ये जो डिंडक डोवानी है ना, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है ना काव्य के रूप में है। ठीक है। यानी ये खंड खंड में बटा हुआ है। यहां से अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछे तो ये ध्यान रखिएगा, ये कैसा काव्य है? तो ये प्रबंध काव्य है। ठीक है। कैसा काव्य है? ये प्रबंध काव्य है। आगे अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका डिंडा का डोवानी है ना, ये विस्थापन के दर्द पर लिखा हुआ ये कहानी है। किसके ऊपर लिखा हुआ है? विस्थापन के दर्द पर लिखा हुआ कहानी है। और इस पुस्तक में जो भी लिखा हुआ है ना वो 6 सर्ग में बटा हुआ है। कितने सर्ग में? 6 सर्ग कह सकते हैं, या तो भाग कह सकते हैं, या तो खंड कह सकते हैं। ठीक है। उसमें ये बटा हुआ है और ये जो 6 सर्ग है ना यही 6 कविता के रूप में विद्यमान है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि 6 यहाँ पे सर्ग कौन कौन सा है। तो पहला सर्ग जो है वो हम लोग को कविता के रूप में डिंडा पढ़ना है। ठीक है। दूसरा जो सर्ग पढ़ना है हम लोगों का सपून पढ़ना है। तीसरा जो सर्ग इसमें पढ़ना है कविता के रूप में वो डहर पढ़ना है। चौथा जो पढ़ना है वो पोहा पढ़ना है। पांचवा जो पढ़ना है वो हूल स्थूल पढ़ना है। ठीक है। और छठा सर्ग जो पढ़ना है कविता के रूप में वो पढ़ना है खंधार। तो ये 6 कविता मान लीजिए कि डिंडक डोवानी में आपको पढ़ना है। आगे अगर चौथा बुक की बात करें तो चौथा बुक है तातल और हेमाल। तातल और हेमाल बुक जो है वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ये खोटा का कविता संग्रह है। ठीक है। यानी सभी प्रकार के कविताओं को यहाँ पे संग्रह किया गया है। ये तातल हेमाल लिखने वाले कौन है बुक? तो ये शिवनाथ परमानिक है जिनका उपनाम मानिक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखें कि इसमें पढ़ना क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल जो है ना आपको 25 कविता पढ़ना है। कितने कविता पढ़ना है? 25 कविता। सिलेबस देखिए एलडीसी का बहुत वास्ट है। ठीक है। अब 25 कविता कौन कौन पढ़ना है तो यहाँ पे बता दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। वैसे हम सारा कविता बता दिए जितना पढ़ना है, एक भी नहीं छोड़े हैं। पहला कविता जो है यहाँ पे जोहाइर होगा। दूसरा इसका कविता जो होगा डहर बनाई चल रे। क्या है? डहर बनाई चल रे। तीसरा जो कविता होगा बन बोनेक बाघिन हो जाएगा। ऐसा कोई भी नहीं, पूरा सिलेबस आपको बताया होगा, जितना क्लियर कट हम बता दिए। चौथा जो है वो आपका सोवाइल झरना हो जाएगा। पांचवा कविता के हमको बात करें तो पांचवा कविता हो जाएगा बुनियादिक पत्थल। क्या हो जाएगा? बुनियादिक पत्थल। छठा कविता की अगर हम लोग बात करें तो छठा कविता है बावां हाथ। ठीक है। सातवां कविता की अगर हम लोग बात करें तो आपका है मेढ़ आर मानुस। ठीक है। आठवां कविता जो है वो है हेठ मुड़िया। नौवां कविता जो है वो है आपका रीझा। ठीक है। 10वां कविता जो है वो है कोयलिक गीत। क्या है? कोयलिक गीत।
ठीक है। 11वां कविता की बात करेंगे तो है यहाँ पे भारत गान। 12वां कविता जो है वो है छाप। 13वां कविता की अगर हम लोग बात करें तो 13वां कविता है अपसंस्कृति। ठीक है। 14वां कविता है आवा हमीन मंतर सीखब। क्या है? आवा हमीन मंतर सीखब। ठीक है। क्या कह रही है? आवा हमीन मंतर सीखब। 15वां कविता जो है वो है लहर आना। ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग 16वां कविता की बात करें तो 16वां कविता है करम परब। ठीक है। 17वां कविता जो है वो है डाइन। ठीक है। 17वां कविता क्या है? तो 17वां कविता है डाइन। 18वां कविता है सांप। 19वां कविता जो है वो है पूर्णा पतय। क्या है? पूर्णा पतय। 20वां कविता जो है वो है धरती माई। 21वां कविता की अगर हम लोग बात करें तो 21वां है फुनगिनी। ठीक है। 22वां कविता जो है वो है आथार जहां आलो। क्या कह रहा है? आथार जहां आलो 12 तहां। चलिए 23वां कविता अगर हम लोग बात करें तो 23वां है सूरज आर रोटी। क्या हो जाएगा? सूरज आर रोटी। 24वां कविता की बात करें तो 24वां है नागफनी। क्या है? 24वां नागफनी। और 25वां कविता की बात करें तो 25वां कविता है जिंदगी क डहर। क्या हो जाएगा? जिंदगी क डहर। इस तरह जो है इसमें भी आपका तातल और हेमाल में 25 कविता दिया था जिसका हम जिक्र बहुत अच्छे से कर दिए। ठीक है। अब जो तीसरा खंड है वो तीसरा खंड क्या है? तो व्याकरण है। ध्यान दीजिएगा। व्याकरण में अगर देखा जाए तो सारे व्याकरण जितने भी है सब आपको पढ़ना है। एक बुक जो है जिसका नाम है सदानिक व्याकरण। ठीक है। देखिए व्याकरण सारे बुक में आपको एक ही मिलेंगे, लेकिन ये सदानिक व्याकरण जो है ये खोटा में ज्यादा एक्सेप्टेबल है इसकी बातों को। ठीक है। तो ये बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। अब क्या पढ़ना है तो क्या पढ़ना है जानते हैं कि व्याकरण में तो सब कुछ फिक्स है, उसमें तो कुछ इधर उधर है नहीं। जैसे आपका संज्ञा हो गया, स्वरनाम हो गया, वर्ण विचार हो गया, विशेषण हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, आपका काल है, आपका फिर कारक है, समास है, उपसर्ग और प्रत्यय। इतना जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्याकरण का, जो कि जितना भी एग्जाम है सब में आपका पूछा जाता है। तो इस तरह से आपका एलडीसी का सिलेबस जो है वो खत्म होता है। टोटल अगर आप कविता की बात करेंगे तो देखिए इसका कितना ज्यादा लेंदी है सिलेबस। कविता की अगर बात करें तो सबसे पहले एक पथिया डोंगल महुआ था जिसमें आपको 10 कविता पढ़ना था। फिर अगर हम बात करें सोंध माटी तो उसमें आपको 31 कविता पढ़ना है। फिर अगर हम डिंडाक डोवानी की बात करें तो उसमें 6 कविताएं पढ़ना है। और फिर हम अगर तातल और हेमाल की बात करें तो उसमें जो है 25 कविता पढ़ना है। अब आप खुद जोड़ लीजिए कितना हो गया। ठीक है। 31 और 10 41 हो गया आपका, और 6 47 हो गया। और इधर से सोचिए कि 25 आपका फिर है। अब सोच के देखिए कि लगभग जो है ना आपका अगर हम देखें तो 72 मतलब 70 से प्लस आपका सिर्फ कविता पढ़ना है। सोचिए ये कितना है। और इधर से आपका व्याकरण तो है ही, उसके बाद अगर जाएंगे कहानी में तो कहानी भी आपका कम नहीं है। ठीक है। 4 कहानी ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे गद्य भाग में, 3 लेख देख चुके थे, 2 संस्मरण देख चुके थे, यात्रा वृतांत हम लोग देख चुके थे, शब्द चित्र हम लोग देख चुके थे, जीवनी हम लोग देख चुके हैं, फिर खोरठा निबंध हम लोग 12 देख चुके हैं, फिर फरिच डहर में 11 कहानी पढ़ना है हम लोग देख चुके हैं। मतलब कविता और कहानी मिलाकर ना लगभग 150 यहाँ पे पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसका सिलेबस जो है ये बहुत लंबा है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। बस इतना मेहनत के लिए एक मोटिवेशन आप लोग से, बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा
कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक यह शिक्षा जो है ये पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।